कोई खबर आई, अभी कल कश्मीर में हमारे इंडिया में बहुत बड़ा एक मामला हुआ। वही कश्मीर जो कई सालों से बहुत सुकून से चल रहा था। मैं खुद 2 साल पहले फैमिली के साथ कश्मीर गया था। कश्मीर के लोगों से मिला, करीब से उनकी जिंदगी को देखा। बड़े अच्छे लोग, बड़ी मोहब्बती लोग, बहुत मोहब्बत करने वाले। मैं पूरे इंडिया के मुख्तलिफ शहरों में गया, मगर कश्मीर में उलमा से मोहब्बत का जो जज्बा देखा वो बहुत कम शहरों में देखने को मिला। बड़ी मोहब्बत करने वाले लोग। लोगों ने बताया कि मौलाना, हम कभी नहीं चाहते हमारे शहर में कोई फसाद हो, कोई दंगा हो, कोई मामला हो। ये जो टूरिस्ट आते हैं, ये जो घूमने फिरने लोग आते हैं, इनसे हमारी रोजी रोटी चलती है। अब कल क्या हादसा हुआ? कल सो कॉल्ड जो कहानी मीडिया बता रहा है, जो अभी तक सामने आ रही है, कि चंद नौजवानों ने टूरिस्ट के एक ग्रुप पर हमला किया और 28 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। और सबसे मजहब पूछा, तुम कौन हो? अगर सामने वाला गैर मुस्लिम है, मार दिया, जान से मार दिया। उसमें एक तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है, एक औरत जिसकी अभी नई नई शादी हुई थी, उसके शौहर को मार दिया। वो बेचारी अपने शौहर की लाश के सामने बैठे हुए। अब जाहिर है ये वाकया जब मीडिया में आया, पूरे हिंदुस्तान का खून खौल उठा, मजहबी नफरत पनपने लगी। अब हमारे बहुत सारे मुसलमान नौजवान इस तरीके के वाकयात को समझते नहीं कि इस तरीके के वाकयात के पीछे बहुत सारे मामलात होते हैं। सोशल मीडिया पर तबसरा करने लगते हैं कि इसका जिम्मेदार फलां है, इसका जिम्मेदार फलां है, इसकी वजह ये है, वो है। मेरे भाइयों, आप नेपाल की सरजमीन पर बैठे हैं, मैं इंडिया से आया हूं। बहुत सारे हमारे सामीन में बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया से भी लोग आए हुए होंगे। मैं एक बात सबसे कहना चाहता हूं, यह सोशल मीडिया का दौर है। यहां जरूरी नहीं कि जो दिखता है वो रियल में हो, और जो हो वो आपको दिख जाए, जरूरी नहीं है। बड़ी साजिशें होती हैं और खबरों के पीछे भी बड़ी खबरें होती हैं। इसलिए खबरदार, सोशल मीडिया पर किसी मामले पर कमेंट करने के पहले सोच लो कि आपको उसके बारे में पूरी नॉलेज है कि नहीं। अगर नॉलेज नहीं है तो खामोश रहो। कुरान कहता है, वला तक़्फ़ु मा लैसा लक बिही इल्म इन्नस समा वल बसरा वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। खबरदार, ऐसी चीजों के पीछे मत पड़ो जिसकी तुमको नॉलेज नहीं है। कयामत के दिन आंखों का भी हिसाब होगा, कयामत के दिन कानों का भी हिसाब होगा, कयामत के दिन दिल और दिमाग में जो तुमने इरादे बनाए, जो तुमने मंसूबे बनाए, उस पर भी तुम्हारी पकड़ होगी। तो याद रखो मेरे भाइयों, जिम्मेदार बनो, रिस्पॉन्सिबल बनो, जज्बात में आकर के फैसला करने वाले मत बनो। सोशल मीडिया पर आज बहुत कुछ फ्रॉड भी चलता है। एक साहब कहने लगे, मौली साहब, आज तो एआई से हम जो मसला पूछते हैं, एआई बिल्कुल सही सही जवाब दे देता है। मोबाइल पर एक फीचर आपको मिलेगा, एआई का फीचर। अगर आपके पास आईफोन है उसमें भी एआई मिल जाएगा, नॉर्मल एंड्रॉइड फोन में भी आपको मुख्तलिफ एआई की शक्लें आ चुकी हैं। एआई का मतलब मशीनी दिमाग, मशीन जो सोच रही है, मशीन के अंदर जो मालूमात डालेगी, मशीन क्या सोच रही है, तो वो आपको जवाब देगी। अब एआई में आपने डाला कि भाई नमाज में रफुल यदैन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, एआई ने आपके सामने दलाइल से कह दिया कि साहब रफुल यदैन करना चाहिए। तो हमारे एक भाई ने कहा कि मौलाना साहब, ऐसा लग रहा है कि आने वाले दौर में उलमा की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कहा सुबह कयामत तक उलमा की जरूरत पड़ेगी, सुबह कयामत तक पड़ेगी उलमा की जरूरत। ये मोबाइल, ये इंटरनेट, ये आई, ये उलमा का बदल नहीं हो सकते, ये उलमा का अल्टरनेट नहीं हो सकते। क्यों मेरे प्यारे साथियों? इसलिए कि कुरान कहता है, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। जब तुम्हें कोई मसला मालूम ना हो तो उलमा से सवाल करो। ये कुरान की आयत कयामत तक बरकरार रहेगी, और ये कुरान की आयत हमसे मुतालबा करती रहेगी कि हम उलमा को उनका मकाम दें। आज ये जाहिलों को क्यों हमने उलमा की कुर्सी पे बिठा दिया? ये इंजीनियर अली मिर्जा जैसा आदमी, ये साहिल अदीम जैसा आदमी, और ये अला बला हेरे गैरे नथु खैरे, जिनको कुरान पढ़ना नहीं आता, जिन्होंने अरबी जबान नहीं पढ़ी, मदरसे का कभी मुंह नहीं देखा, उलमा के सामने कभी ज़ानुए तलम्मुस तह नहीं किया, ये साहब बड़े काबिल, बड़े अल्लामा, बड़े फहामा बन रहे हैं, और बड़े इनके फॉलोअर हैं, और ये बड़े फख्र से कहते हैं हमारे तो इतने लाख फॉलोअर हैं और इतने करोड़ फॉलोअर हैं। खबरदार, दज्जाल के भी बहुत फॉलोअर होंगे। कयामत के पहले दज्जाल आएगा और बहुत करोड़ों की तादाद में दज्जाल के फॉलोअर हो जाएंगे, मगर दज्जाल सही नहीं हो जाएगा।
फॉलोअर की तादाद से ये साबित नहीं होता कि आप सही हैं। आपका मनहज क्या है, आपका तरीका क्या है, आपकी बेस क्या है, आपकी बुनियाद क्या है, उससे तय होगा कि आप सही है कि नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, उलमा से अपना ताल्लुक जोड़े रखो। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं कयामत के पहले एक ऐसा दौर आएगा, अल्लाह ताला दुनिया से उलमा को उठा लेगा, हत्ता इज़ा लम युबक़ि आलिमन, यहाँ तक के जब उलमा चले जाएंगे। आज अफसोस होता है, जमात के बुजुर्ग उलमा स्टेज पर बैठे रहते हैं, वो तकरीर करते हैं और पब्लिक इंटरेस्ट नहीं लेती, अवाम उनके हूटिंग करती है। बाद जलसों में मैंने देखा कि साहब हमारे फला पसंदीदा मुकर्रिर आ गए, अब वो बुजुर्ग आलिम बेचारे बैठे, उनकी बेइज्जती की जा रही है। ये हमारे अहले हदीसों के जलसे में भी कहीं कहीं ये होता है। ये शर्म की बात और चुल्लू पर पानी में डूब मरने की बात। कब्बिरिल कुबर, बड़ों को उनका मकाम दो। जो आपकी जमात के बुजुर्ग उलमा हैं, याद रखो कल ये दुनिया से चले जाएंगे, आपको फिर उनका बदल मिलने वाला नहीं है मेरे प्यारे साथी। यही नेपाल की सरजमीन है, अल्लामा अब्दुल रऊफ झंडा नगरी, अल्लाह गरीक के रहमत करे। आज पूरी हिंदो नेपाल की सरजमीन पे क्या उनका कोई बदल हमें नजर आ रहा है? कोई ऐसी अल्लाह वाली शख्सियत हमें नजर आ रही है? इसी सिद्धार्थ नगर की सरजमीन पर अल्लामा अब्दुल कय्यूम बस्तवी, अल्लाह गरीक के रहमत करे, कुरान पढ़ते थे, मजलिस रोने लगती थी, मजमा रोने लगता था। क्या उस जैसा कोई खतीब आज हमें नजर आ रहा है? मेरे प्यारे साथियों, अपने बुजुर्ग उलमा का एहतराम करो, अपने बुजुर्ग उलमा की इज्जत करो। अल्लाह के नबी कह रहे हैं जब ये उलमा चले जाएंगे, लोग जाहिलों को सरदार बना लेंगे। और आज वो काम हो रहा है बड़ी तेजी से। आज स्टेजों पर और मिंबरों पर और मेहराब में आज हम ऐलान देखते हैं कि साहब मस्जिद में जुमा पढ़ाने के लिए अच्छे खतीब की ज़रूरत है, खतीब नहीं मिल रहे हैं। नमाज पढ़ाने के लिए इमाम की ज़रूरत है, इमाम नहीं मिल रहे हैं। अभी से उलमा की किल्लत होनी शुरू हो गई है, आने वाले दौर में वो और ज़्यादा होती चली जाएगी। मेरे प्यारे साथी, मोबाइल ने एक और फितना पैदा किया है, जासूसी का फितना। दूसरे का मोबाइल लेकर के उसकी गैलरी को चेक करने लगे, किसका किसका फोटो है। किसी को कॉल किया बगैर इजाजत के, उसकी कॉल को रिकॉर्ड करने लगे। खबरदार, किसी की कॉल को बगैर इजाजत के रिकॉर्ड करना हराम है। किसी के मोबाइल को बगैर इजाजत के चेक करना हराम है। वला तजस्ससु, किसी की जासूसी मत करो, जासूसी करने की आपको इजाजत नहीं है। और किसी की कोई गलत चीज मिल जाए और फिर उसके पीछे पड़ जाएं, उसकी इज्जत को नीलाम करें, उसको वायरल करने के चक्कर में पड़ जाए तो सुन लो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं वला तत्तबिउ औरातिल मुस्लिमीन, मुसलमानों की इज्जत और आबरू के पीछे मत पड़ना। जो मुसलमान की इज्जत और आबरू के पीछे पड़ेगा, यफ़ज़ाहु फी बैतिही, अल्लाह उसके घर में उसको जलील और रुसवा कर देगा। एक दूसरे की इज्जत पर पर्दा डालने वाले बनो। हमें से कोई फरिश्ता नहीं है, कोई मासूम नहीं है, हमें से हर इंसान के दामन पे दाग हैं। अगर किसी का कोई ऐब पता भी चल जाए, अकेले में उसकी इस्लाह करो, तन्हाई में उसकी इस्लाह करो, किसी की इज्जत के पीछे मत पड़ो। मेरे प्यारे साथियों, आज के दौर में ये भी बहुत हो रहा है, लोग एक दूसरे का वीडियो वायरल करते हैं, एक दूसरे के ऑडियो वायरल करते हैं, एक दूसरे की तस्वीरें वायरल करते हैं। मोबाइल ने एक काम और किया है, अच्छा काम है वो, उलमा से मोहब्बत का काम। मैं जलसों में जाता हूं, देखता हूं कोई आलिम आता है स्टेज की तरफ, हमारा नौजवान आकर के आलिम से कहता, मौलाना साहब एक सेल्फी लेना चाहता हूं, एक फोटो लेना चाहता हूं। मैं कभी कभी नौजवान जब इस तरीके की बात करते हैं, मैं मना नहीं करता, मैं नहीं टोकता, चलो भाई ठीक है, वो किसी खतीब से, किसी आलिम से, किसी दाई से मोहब्बत करता है, अच्छी बात है। मगर इसका ड्रॉबैक क्या हुआ कि आज आलिम की बात पर अमल करने के बजाय, आलिम की नसीहत पर चलने के बजाय हमने क्या ट्रेडमार्क बना लिया, हमारे पास मौलाना जर्जीज के साथ सेल्फी मौजूद है, हम अब्दुल गफ्फार साहब के साथ हमने ये फोटो लिया है, हमने मौलाना फला के साथ ये फोटो लिया, बस ये हमारा ट्रेडमार्क बन गया। नहीं मेरे प्यारे साथी, उलमा से मोहब्बत करो, मगर ये मोहब्बत फोटो वाली मोहब्बत ना हो, ये मोहब्बत अमल वाली मोहब्बत। आज सबके हाथ में मोबाइल है कि आप यहां हाथ उठा करके ये हद करेंगे कि हम इस मोबाइल का तन्हाई में कोई ऐसा इस्तेमाल नहीं करेंगे कि अल्लाह के यहां हमें पछताना पड़े। याद रखो मेरे भाइयों, इस मोबाइल को कयामत के दिन अपनी नेकियों को बर्बाद करने का जरिया मत बनने देना मेरे अजीजों। हमने रमजान में रोजे रखे हैं, हमने तरावी पढ़ी है, हमने ताक रातों में जाग के इबादत की है। अगर इस मोबाइल का गलत इस्तेमाल किया, इस मोबाइल का गंदा इस्तेमाल किया, हमारे रोजे हमारे मुंह पर मार दिए जाएंगे, हमारी तरावी हमारे मुंह पर मार दी जाएगी, हमारे उम्र और हमारे हज बर्बाद हो जाएंगे। आइए एक हदीस सुनाता हूँ अल्लाह के नबी की,
बड़ी खतरनाक वार्निंग है इस हदीस में, बड़े गौर से सुनिएगा। हदीस के रावी हजरत सौबान रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं, इब्ने माजा की सही रिवायत है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं अपनी उम्मत के ऐसे लोगों को जानता हूं जो कयामत के दिन पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर के आएंगे। फयजालु अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला हबाम मंसूरा, अल्लाह ताला उनकी नेकियों को बर्बाद कर देगा, हवा में उड़ा देगा। पहाड़ के बराबर नेकियां लेकर के आएंगे, मगर अल्लाह ताला क्या उनकी नेकी की कोई वैल्यू, कोई मकाम नहीं होगा। सहाबा डर गए। हजरत सौबान ने कहा, अल्लाह के नबी वो कौन बदनसीब होंगे, जरा बता दीजिए, खुल करके बोल दीजिए। आपने फरमाया, ऐ सौबान, वो तुम्हारे ही भाई होंगे, तुम्हारी तरह कलमा पढ़ने वाले मुसलमान होंगे, नमाज पढ़ने वाले होंगे, रातों को इबादत करने वाले होंगे। वलाकिन्नहुम इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकुहा, बस एक बात की कमी होगी, जब उनको तन्हाई मिलेगी, जब उनको अकेलापन मिलेगा, वो हराम काम करेंगे, वो नाजायज काम करेंगे। ओ गूगल क्रोम पर हिस्ट्री को डिलीट कर देने वालों, ओ यूट्यूब से सबूत को मिटा देने वालों, ओ व्हाट्सएप की चैटिंग को डिलीट कर देने वालों, अल्लाह के फरिश्ते सब रिकॉर्ड कर रहे हैं, अल्लाह के यहाँ सब रिकॉर्ड किया जा रहा है। व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन, अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारी एक एक एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर रहे हैं और कयामत के दिन वो सबूत बन करके तुम्हारे सामने आएगा। इस मोबाइल को अपनी नेकियों को बर्बाद करने का जरिया मत बनाओ। अब आइए हम तकरीर के आखिरी पहलू की तरफ बढ़ते हैं। मोबाइल के और इंटरनेट के गलत इस्तेमाल तो आपने सुने, इसका सही इस्तेमाल क्या है? मोबाइल और इंटरनेट से हम क्या अच्छा काम कर सकते हैं? आइए चंद बातें हम इस पर भी आपके सामने रख देते हैं। मेरी प्यारी माओ बहनों, मेरी तकरीर का हरगिज ये मकसद नहीं कि आप मोबाइल इस्तेमाल ना करें, आप फेसबुक इस्तेमाल ना करें। आज बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं, बहुत सारे मर्द ऐसे हैं जो फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके जरिए उम्मत को बहुत फायदा हो रहा है। अच्छी बातें शेयर कर रहे हैं, इल्म की बातें दुनिया को बता रहे हैं, कुरान की आयतों को दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं, नबी की सही हदीसों को पेश कर रहे हैं। अगर हमारा सोशल मीडिया का अकाउंट अच्छी बातों को शेयर कर रहा है तो याद रखो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन दआ इला हुदा, जो किसी को हिदायत की तरफ बुलाता है, अच्छे काम की तरफ बुलाता है, तो जितने लोग उसको फॉलो करते हैं उसका सवाब उसको मिलेगा, और जो किसी को गुमराही की तरफ बुलाएगा तो जितने लोग उसको फॉलो करेंगे उसका अजाब उसको मिलेगा। अब ये आप तय कर लीजिए कि आप क्या फैला रहे हैं। अगर आपके स्टेटस पर, आजकल व्हाट्सएप पर स्टेटस लगता है ना, अब तो स्टेटस पर बड़ी छोटी छोटी चीजें लोग लिख रहे हैं, कहीं गोलगप्पा खाने गए, चाट खाने गए, समोसा खाने गए, स्टेटस पे लगा रहे हैं, आइए मीटिंग समोसा, मैं चाट खा रहा हूं, मैं समोसा खा रहा हूं। अरे अल्लाह के बंदे, इसको स्टेटस पे डालने की क्या जरूरत है? तो स्टेटस ये बताता है कि भाई आप क्या कर रहे हैं, तो स्टेटस पर अच्छी चीजें लगाओ मेरे प्यारे साथी। और अपनी बहनों से कहना चाहूंगा, बाज हमारी मुसलमान लड़कियां क्या करती हैं, ईद के मौके पर नया कपड़ा पहना और हाथ पर मेहंदी वेदी लगा ली और गले में हार पहन लिया, कानों में ईयर रिंग पहन लिया, अब वो व्हाट्सएप पर स्टेटस में फोटो डालेंगी और चेहरे पर इमोजी लगा देंगी, चेहरा छुपा देंगी। ये कौन सा पर्दा हुआ भाई कि चेहरा तो छुपा है, मेहंदी का डिजाइन नजर आ रहा है, हाथों का ब्रेसलेट नजर आ रहा है, नाक की नथिया नजर आ रही है, गले का हार नजर आ रहा है। याद रखो मेरी प्यारी माँ और बहनों, अगर पर्दा करना है मुकम्मल करो, दो रंगी छोड़ यक रंग हो जा, सरासर मोम हो या संग हो जा, ये बीच का रास्ता छोड़ दो मेरी प्यारी बहनों। याद रखो मुसलमान औरतों, तुम्हारे सर का दुपट्टा, तुम्हारा ये हिजाब, तुम्हारा ये बुर्का, तुम्हारा ये नकाब, ये सिर्फ एक ड्रेस नहीं है, ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, ये इस्लाम की पहचान है, ये मुसलमान की पहचान है, ये इस्लाम के कल्चर की पहचान है। जब औरत नकाब में निकलती है, इस्लाम के दुश्मनों के सीने पर वो जो है उनके सीने पर सांप लौटते हैं कि ये मुसलमान औरत पर्दे में क्यों निकल रही है। वो चाहते हैं मुसलमान औरत नंगी हो जाए, बेपर्दा हो जाए, बेहया हो जाए। इसलिए खबरदार, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कभी अपने चेहरे की, अपने बदन की नुमाइश मत करें। दूसरा काम मेरे नौजवान साथी, मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हो, आज ये प्रोग्राम हो रहा है, हमारे ये साथी सामने बैठे लाइव चला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे हमारे भाई लाइव प्रोग्राम चलाते हैं। कल मैं इंडिया में आपके नेपाल के प्रोग्राम को लाइव रात में मैंने खुद देखा, फायदा है।
लेकिन ये बात याद रखो, लाइव प्रोग्राम चल रहा है और आप पतरिया से 10 किलोमीटर दूर रह रहे हैं, आपके इलाके में 600 किलोमीटर दूर से कोई आलिम आके तकरीर कर रहा है और आप 10 किलोमीटर का सफर तय करके जलसे में नहीं जा रहे हो, तो ये बदनसीबी की बात है मेरे साथी। मोबाइल पर लाइव में आप तकरीर सुन लेंगे, मगर ये बरकत कहां से मिलेगी जो इस जलसे में आकर के आपको मिली है। ये जो फरिश्तों ने घेर के रखा है इस मजलिस को, ये जो अल्लाह की सकीनत नाजिल हो रही है, जो रहमत नाजिल हो रही है, वो मोबाइल पर लाइव देखने में आपको कभी मिलने वाली नहीं है। इसलिए अगर आपके इलाके में दूर दराज से चल करके उलमा आते हो, अभी मैं झारखंड के एक प्रोग्राम में गया, पटना से बाई कार गया, बेहतरीन रास्ता बना हुआ है। जब मैं उस इलाके में पहुंचा, लोगों ने कहा मौलाना ये बड़ी पुरानी अहले हदीस की बस्ती है, कभी अल्लामा अब्दुल रऊफ झंडा नगरी आया करते थे, कभी अल्लामा मुफस्सिर कुरान अब्दुल क़य्यूम बस्तवी आया करते थे। कहा कि इस सरजमीन पर वो उलमा आते थे, बैलगाड़ियों में बैठ करके आते थे, अल्लाह अकबर, बैलगाड़ियों में बैठ करके आते थे, तकलीफें उठा करके आते थे। आज अल्लाह ने हमें इतनी सहूलतें दी है। वो ज़माना था जब उलमा भी इतनी मशक्क़त करके आते थे, अवाम भी आती थी, एक जज्बा था, एक दीन की बातों को सुनने का जज्बा था, अमल करने का जज्बा था। आज मेरे प्यारे साथियों धीरे धीरे वो जज्बा हमारे अंदर से ख़त्म हो रहा है। आज जलसों को भी हमने इंटरटेनमेंट का और तफरी का जरिया बना दिया। बाज़ जलसों में देखता हूँ औरतें पिंडाल में कम रहती हैं, सड़कों पर घूमती रहती हैं, शॉपिंग करती रहती हैं, खाती रहती हैं, पीती रहती हैं। ये नहीं होना चाहिए। इन जलसों और इन प्रोग्रामों का जो वकार है वो हमें याद रखना चाहिए। मोबाइल पर लाइव देख करके आप जलसों में आने की जो सादत है उससे महरूम ना हो। हाँ, दूर कोई प्रोग्राम हो रहा है, जैसे बहुत सारे इंडिया के लोग कल नेपाल के जलसे का इंतजार कर रहे थे, पतरिया के जलसे का। मेरे पास दिल्ली से मैसेज आया, लखनऊ से मैसेज आया कि मौलाना कल हमने लाइव प्रोग्राम देखा, आज भी लोग देख रहे हैं। तो ये फायदा आप उठा सकते हैं। यूट्यूब पर आप अपने ऑथेंटिक और मोतबर उलमा के बयानात सुन सकते हैं। कुरान की तिलावत आपको करना है, मोबाइल पर पूरे कुरान का ऐप आता है, तर्जमा के साथ आता है, तफसीर के साथ आता है, और गालिबन मैंने चेक नहीं किया है, नेपाल की भाषा में, नेपाली भाषा में भी कुरान का ट्रांसलेशन मौजूद है, और दुनिया की तकरीबन तमाम जिंदा जबानों में कुरान का तर्जमा मौजूद है। अब आप ये नहीं कह सकते कि मौलाना मेरे घर में कुरान का तर्जमा नहीं था, मैं कुरान कैसे समझता, मैं कुरान कैसे पढ़ता। आज मोबाइल कयामत के दिन अल्लाह के यहाँ आपके लिए हुज्जत बनेगा, आपके खिलाफ हुज्जत बनेगा, और मोबाइल कहेगा अय अल्लाह तेरा ये बंदा अगर चाहता तो मोबाइल पर कुरान भी पढ़ सकता था, हदीसों को पढ़ सकता था, दीन की किताबों को पढ़ सकता था। मेरे प्यारे साथियों, आज तमाम दीन की किताबें और तमाम कुरान और हदीस की किताबें आज मोबाइल पर मौजूद हैं। इसी तरीके से मोबाइल का एक इस्तेमाल आप और कीजिए। मान लीजिए आप कतर में रह रहे हैं, सऊदी में रह रहे हैं, आपके माँ बाप नेपाल में हैं, आप डेली नहीं टाइम निकाल सकते, हफ्ते में एक दिन टाइम निकालिए, 5 मिनट के लिए बात कर लो अपनी माँ से, 5 मिनट के लिए बात कर लो अपने बाप से। याद रखो, जब आप अपनी माँ से 5 मिनट बात करने के लिए वक्त निकालते हैं, माँ का दिल बाग बाग हो जाता है कि मेरा बेटा मेरे लिए वक्त निकाल रहा है। अपने रिश्तेदारों की हाल चाल लिया करो, अपने बच्चों की तरबियत मोबाइल के जरिए भी आप कर सकते हो। मैंने एक वाकया पढ़ा, सऊदी अरब में एक इंसान जो फौज के एक बड़े ओहदे पर था, गालिबन ब्रिगेडियर था, वो फ्लाइट में सफर कर रहा था। शेख मोहम्मद अल अरीफी बयान करते हैं कि मैंने देखा कि फ्लाइट के सऊदी में बास जगहों पे फ्लाइट के सफर में भी वाईफाई चालू रहता है, नेट चालू रहता है, तो बार बार जो है वो कॉल कर रहा है और कॉल करके पूछ रहा है कि बेटे तुमने जोहर पढ़ी कि नहीं पढ़ी, तुमने असर पढ़ी कि नहीं पढ़ी। यानी फ्लाइट के सफर में अपने बच्चों की नमाज की फिक्र कर रहा है, और वो भी कोई आम आदमी नहीं, फौज के एक बड़े ओहदे पर, ब्रिगेडियर के एलियट क्लास ओहदे पर वो इंसान मौजूद है। आज हम अपने घर में बैठे हैं, हमारे बेटे नमाज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, हमारी बेटियां नमाज पढ़ती है कि नहीं पढ़ती, हमें कोई फिक्र और कोई चिंता नहीं है। मेरे भाइयों, अपने बच्चों की नमाज की फिक्र करो, अपने बच्चियों की नमाज की फिक्र करो, अपनी बच्चियों के शर्म हया और पर्दे की फिक्र करो। आज आप घर से दूर रह करके मोबाइल से ये काम कर सकते हैं। ये चंद बातें मोबाइल के ताल्लुक से मैंने आपके सामने रखी हैं। मैं बहुत माजरत के साथ ये बात कहना चाहता हूँ, लंबा सफ़र करके मुझे अभी जाना है, सुबह 7 बजे से क्लास भी है। ये मोबाइल और इंटरनेट के ताल्लुक से, सोशल मीडिया के ताल्लुक से चंद बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। अभी हमारे बाद भी हमारी जमात के बड़े अहम उलमा शेख मोहम्मद जर्जी साहब सिराजी भी आए हुए हैं, तशरीफ़ फरमा है, और इसी तरीके से मुंबई की सरजमीन से शेख ब्रादर जैद पटेल साहब भी आए हैं। आप इन उलमा के बयानात को सुनेंगे। हम अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन हमें मोबाइल का, इंटरनेट का, सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला मोबाइल से होने वाली बेइत्तेदालियों से हम सब की हिफाजत फरमाए, बिलखुसूस अल्लाह हमारी माँ बहनों की हिफाजत फरमाए, हमारे घरों में आने वाली बेहयाई और बेपर्दगी से अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाए। आमीन।
रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व